नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खमा गणी दोस्तों। वर्कमॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस मुहिम में आप सभी का स्वागत है। कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है मिथिलेश कुमार शेडवाल की जिंदगी के बारे में, इनके अनुभवों के बारे में। दोस्तों, मूल रूप से कोटा के रहने वाले मिथिलेश कुमार बीते करीब 15 सालों से झीलों की नगरी उदयपुर में ही निवास कर रहे हैं। ये वर्तमान में अजमेर विद्युत वितरण निगम में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। जी हाँ दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डील करते हैं और सभी को अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली देना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। हमेशा से ही इनकी रुचि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही थी। धीरे धीरे समय के साथ इन्होंने अपनी इस रुचि को विकसित किया। हालांकि एक समय पर इन्होंने डॉक्टर बनने की इच्छा के साथ बायोलॉजी विषय भी चुना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से इनका लगाव इतना गहरा था कि दोबारा इन्होंने अपना फैसला बदला और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के पश्चात अपनी पेशेवर यात्रा प्रारंभ की। शुरुआत में इस पेशे के अंतर्गत कुछ चुनौतियों का सामना भी इन्हें करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे हर चुनौती को पार करते हुए ये आगे बढ़े और आज इस क्षेत्र में काम करते हुए बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, इनकी रोल मॉडल इनकी माँ हैं, जिनकी कड़ी मेहनत और लगन ने हमेशा ही इन्हें इंस्पायर किया है। माँ से ही इन्होंने कड़ी मेहनत करना सीखा। उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर ये आगे बढ़ रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी इनकी ज़िंदगी से जुड़ी जो हमने आपके साथ साझा की। इनकी इस अमेजिंग लाइफ जर्नी से जुड़े ऐसे कई अनुभवों एवं किस्सों को सुनने के लिए अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। हेलो, मेरा नाम मिथिलेश कुमार शेडवाल है। मैं बेसिकली कोटा से रहने वाला हूँ और उदयपुर में सेटल्ड हूँ। अभी करीब 15 साल से यहाँ सेटल्ड हूँ। और हम 3 भाई बहन हैं। एक मेरे से एल्डर ब्रदर है, एक मेरी छोटी सिस्टर है। मैं वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर हूँ अजमेर विद्युत वितरण निगम में। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता हूँ और ये सुनिश्चित करते हैं कि सबको बढ़िया गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले। ये हमारा उद्देश्य रहता है। मैं जैसे 10th क्लास में था तो जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन वगैरह सम्स वगैरह आते थे तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। सभी छोड़ के मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी सम सोल्व करूँ। घर में कोई भी मतलब लाइटिंग में प्रॉब्लम होती थी या कोई टीवी खराब हो गया, कोई लाइट खराब हो गई, तो मैं खुद लेके इसको मतलब ऐसा क्यूरियोसिटी रहती थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो मैं खुद ही ठीक करता रहता था। तो शुरू से मेरा इंटरेस्ट डेवलप था इलेक्ट्रिसिटी में जाने का। बहुत ही क्रेज था, एक ऑब्सेशन था इलेक्ट्रिसिटी में जाऊँ, पर ऐसा कुछ सोचा नहीं था इसका कौन सा एग्जाम होता है, क्या होता है। फिर 10th हुआ, 12th हुआ। 12th के बाद थोड़ा मूड चेंज हुआ कि डॉक्टर बनेंगे, तो मैंने 12th में बायोलॉजी लेके डॉक्टर की तैयारी कर दी। फिर अचानक मैंने लेकिन लगाओ वापस मेरा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ही था। फिर मैंने 12th में वापस अपना माइंड चेंज करके मैथमेटिक्स लिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी में आना मतलब इंजीनियर बनना मतलब सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए आपको अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने की डिग्री करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने उसमें पीटी फाइट किया। पीटी फाइट करके मैंने ऑल ओवर राजस्थान में रैंक ली अच्छी, और फिर मैंने मनपसंद कॉलेज अपने ही होम टाउन कॉलेज में लिया और वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। मेरे प्रोफेशनल करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। कई बार ऐसी स्थिति होती थी, हम इस डिपार्टमेंट में हम सोचते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, बट ये एक तरह का हमारा जॉब मैनेजमेंट टाइप था। ये हाउ टू डील विद द कंज्यूमर, हाउ टू डील विद द पॉलिटिशियन, हाउ टू डू अवर वर्क सेफली, और इस तरह का रहता था। हमारे टारगेट अचीव करने, एक तरह से विद्युत चोरी पकड़ना, कनेक्शन काटना, ये पब्लिक और ये मैसेज एंटी सोशल मानते एक तरह का इसको। तो हम इसको कोप अप करना था। बीच में शुरू में नए थे तो बड़ी दिक्कत हुई कि जैसे विजिलेंस वगैरह करने चले गए तो वहाँ थोड़ा मोह इकट्ठा हो गया, मतलब एक बहुत तरीका। तो फिर हमने इसको फिर धीरे धीरे बाइक्स ग्रुप बना के आना, पुलिस लेके आना, इस तरह से हमने फिर लॉसेस जो कंट्रोल किए। तो इस तरह से हमारा हुआ। कभी कभी जैसे हमारे जो लेबर्स है, हमारे जो टेक्निकल हेल्पर्स है, वो वर्क पे जाते थे तो वो कभी सेफ्टी का यूज़ नहीं करते, तो एक्सीडेंट हुए तो उससे भी हमें बहुत बड़ा दुख होता था। ऐसा कैसे हो गया, हम इंजीनियर होते हुए मतलब सेफ्टी के सारे हमारे इक्विपमेंट है, सब कुछ है, पर यूज़ नहीं करते थे। धीरे धीरे हम इसको दिया कि अब 0 एक्सीडेंट जोन होना चाहिए, बिल्कुल कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पे। तो हमने बिल्कुल सेफ्टी की तरफ स्पेशल ध्यान दिया
और क्योंकि सेफ्टी ये इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट होता तो हमारे लिए तो मतलब हमारे लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो एक लाइफ चलेगी उसकी पूरी फैमिली बेकार हो जाती है एक छोटी सी गलती से। और उस समय पॉलिटिकल माहौल ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर हमने इसका कि नहीं, नो एक्सीडेंट जोन होना चाहिए, कम से कम मेरे करियर में कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। मैं ये कम से कम ये अपना फिक्स करूँगा कि ऐसा कुछ हो नहीं। और रेगुलरली टेक्निकल पर ट्रेनिंग लेके उनको सेफ्टी के इक्विपमेंट यूज़ करना देना, लेना अलग चीज़, लेकिन उसको यूज़ करना एक वर्क प्लेस पर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। तो बिना सेफ्टी के कोई वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा हमने पाबंद किया सबको। और अब हम इस कंडीशन में कि हमारा नो एक्सीडेंट जोन लगभग हो चुका है। इससे जैसे हमने देखा जब जॉब लगी थी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, 30-35 किलोमीटर से लाइन आती थी। उस समय इतने साधन नहीं हुआ करते, धीरे टेक्नोलॉजी का हमने इंटरेस्ट लिया। हम सब यंग इंजीनियर्स हमने स्कीमें बनाई, हम छोटे छोटे इनको पावर्स को छोटे किया, एक नए पावर्स क्रिएट किए, जहाँ ओवरलोडेड ट्रांसफर होते हैं वहाँ नया बनाया। तो हमने सिस्टम इम्प्रूवमेंट किया, प्रॉपर की लाइनें थी उनको हायर कंडक्टर में चेंज किया उनको। तो पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज किया, बहुत अच्छे अनलिमिटेड सप्लाई आने लगी और उनको बहुत अच्छी क्वालिटी के वोल्टेज मिलने लगे। तो पब्लिक में बहुत उन्होंने बहुत वेलकम किया। तो उससे हमारी भी स्पीड हाई रही और हमने और अच्छा वर्क करा। तो इस तरह से पब्लिक को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। मेरे हिसाब से जैसे कि लाइफ में एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या उनकी एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, बट मेरे मानना सबसे ज़्यादा उनका एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है। एटीट्यूड अगर सही है तो उसको जरूरी नहीं उसकी नॉलेज हो उसकी, वो अगर वो सीख भी ले सकता है। वर्क प्लेस करता आदमी तो सिखाने वाला है, उसका एटीट्यूड है सीखने का तो सीख लेगा। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे एजुकेटेड इंसान है लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करते सेफ्टी आइटम्स को, या फिर वर्क प्लेस के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। तो गलत बात है। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड हो। और मैं जानता हूँ कि एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन तो है ही एक बेसिक है, लेकिन उसके सेकंड नंबर पे एक्सपीरियंस हो। वैसे मैंने देखा है जैसे फादर ने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, एक ग्रामीण परिवेश में क्या था, लेकिन उन्होंने अपने सब छोड़ते वक्त खुद के एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दिया। फिर उन्होंने रेलवे में ज्वाइन किया। फिर उन्हें फिर बीच में वो थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम हुई, पैरालिटिक अटैक आ गया प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने उनकी जो स्पिरिट इतनी हाई थी कि वो कंपटीशन दे के जो भी रेलवे के एग्जाम कंपटीशन होता है तो उसको पास कर करके वो हाई पोस्ट पर पहुँचे। तो काफ़ी स्ट्रगल किया बट उनकी स्पिरिट बहुत हाई थी, इवन मेडिकली अनफिट होते हुए भी। और मेरा रोल मॉडल मेरी मदर है। तो वो लिटरेट है सिग्नेचर की, लेकिन उनका जो स्पिरिट देखता हूँ, उनका डेडिकेशन देखता हूँ। अगर वो पढ़े लिखे तो पता नहीं क्या करते हैं वो इतने, मैं उनसे इंस्पायर हूँ, इतनी हार्ड वर्किंग है। और उनकी जो फोरसाइट देखता हूँ, वो फ्यूचर को पहले ही देख रहा था कि अब ये करना है तो ये करना है। तो मतलब उसकी काफ़ी गाइडेंस मिलती थी उनको। जब मैं पढ़ता था तो वो मेरे साथ बैठ के खुद स्वेटर बुनने लग जाते कि भाई तू पढ़ और मैं कर रहा हूँ। तो मैं उनकी डेडिकेशन देखता था, मैं कहता है डेडिकेशन इनमें है कि मेरे लिए कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं वर्क करूँ और क्यों नहीं दूसरों को भी इस तरह का इंस्पायर करूँ। बेसिकली मेरा सर्विस डिलीवरी का काम है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। सबसे अच्छा लगता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मुझे। अपन एक ये इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन कि वहाँ वो बुक आता है, कोई ग्रामीण परिवेश आता है, कोई क्या आता है, उसकी हेल्प करते हैं तो वो जो उसकी सेटिस्फेक्शन मिलता है। यही नहीं कि उसका इलेक्ट्रिसिटी में और इस डिपार्टमेंट से मोर मतलब सभी कंज्यूमर कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सबसे ये ऐसा प्लेटफॉर्म मैक्सिमम आदमी से कनेक्ट हो सकते हैं और हम उनको उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जरूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम तो बड़ा अच्छा लगता है किसी कोई प्रॉब्लम सोल्व करो तो बहुत ही अच्छा फील होता है। किसी कोई आया अपने ऑफिस में आया, उसको अटेंडेंस दिया, उसको सेटिस्फेक्शन लेवल देख के बहुत ही अच्छा लगता है। अचीवमेंट में ये है कि मैंने पहले तो जहाँ पर मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था बड़ी प्रॉब्लम थी लाइट की और हम 2-3 यंग इंजीनियर से, तो हमने कहा यार ये ऐसे कैसा एनवायरनमेंट है कि यहाँ पर रोज कभी इधर से लाइट बंद हो रही, कभी ट्रांसफर फेल हो रहा है। तो हमने बैठ के 3-4 जीएसएस के प्रपोजल बनाए, उनको जीएसएस बनवाए। तो उस एरिया में जो क्वालिटी ऑफ सप्लाई इम्प्रूव वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव और पब्लिक में सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बढ़ गया। फिर हमने जो हमारे हेल्पर्स वगैरह थे वो भी थोड़े मतलब उनको भी थोड़ा इन्वॉल्व किया, टीम वर्क लिया, तो वो भी बड़े एक्साइटेड रहते थे। जो कोई भी नया काम करने में वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा एनवायरनमेंट, एक फैमिली सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, फ्रेंडशिप वाला। तो उसको बहुत एंजॉय किया। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता है, पहले तो बता दूँ ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आके
बहुत ही अपना सब बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपकी सर्विस प्रोवाइड करने की इच्छा है, सोशल सर्विस इन द वे कि आप मैक्सिमम पब्लिक से कनेक्ट हो सकते हो, अपनी दूसरे फील्ड में अपनी सर्विसेज दे सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में दे सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में आना है तो आप इसका इंजीनियरिंग लेवल का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। बेसिकली इंजीनियरिंग से निकलने के बाद ही आप फाइनल ईयर के बाद आप उसको दे सकते हैं, जो टाइम टू टाइम कंडक्ट कराता था AVL, JVL और JDVL, जो तीनों डिस्कॉम कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन भी और जनरेशन कंपनी की। तो उस कंपटीशन में फाइट करके आप रैंकिंग करके इस AVL डिस्कॉम में आ सकते हैं, दूसरे डिस्कॉम में आ सकते हो, जनरेशन कंपनी में आ सकते हो, ट्रांसमिशन आ सकते हो, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये आपको उसमें ऑब्सेशन होना चाहिए, मेरे को इस फील्ड में जाना है, और इसमें टेक्निकल है प्लस मैनेजमेंट फील्ड है, दोनों एक कॉम्बो पैक है ये पूरा। लीडर तो हम जैसे कॉलेज वगैरह में होते थे तो हम भी इलेक्शन लड़ा था, और लीडरशिप की क्वालिटी तो है, बट लीडरशिप में भी देखा है कहीं पिटफॉल्स होते हैं। तो धीरे धीरे बाय एक्सपीरियंस करते हुए हम इस एक लीडरशिप में यही कि आप नीचे वालों को सबको उनकी ग्रीवेंसेस सोल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने आप आपके साथ आएगी, आपके साथ जुड़ते जाएंगे और फिर रिजल्ट ड्रास्टिकली इंप्रूव होते हैं। तो आई एम नॉट अ बोर्न लीडर, आई वांट टू से दैट, बट आई अचीव दिस स्किल बाय इम्प्रूविंग माई सेल्फ थ्रू माई एक्सपीरियंस। बेसिकली मैं पूरा टाइम कोटा में रहा। कोटा से मेरे एजुकेशन सेंट्रल स्कूल से, उसके बाद कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मैंने एडमिशन लिया, जो कोटा के हमारे घर के पास ही था। तो जनरली कोटा के बाहर मैं गया नहीं, सर्विस करने के बाद ही कोटा से बाहर गया। बचपन तो मेरा बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इन द सेंस कि बहुत ही हमें शैतानियाँ खूब करी और काफ़ी एनर्जेटिक रहता था। मैं अभी भी हूँ, और एनर्जेटिक या ओवरफ्लो रहती थी एनर्जी, इतनी मस्ती करना। और तीनों ब्रदर और सिस्टर हम तीनों को मस्ती क्या करते थे, और इस कारण हमें डांट भी पड़ती थी फादर से। और जब भी स्कूल से आते चुपके से वो ध्यान कहते पढ़ाई करो, तो हम चुपके से निकल के क्रिकेट खेलने चले जाते। जब 3-4 घंटे नहीं होते जब तक मैच खत्म नहीं होता, आते तो फिर डांट पड़ती बहुत ज़्यादा। फिर अगले दिन वापस डांट पड़ती, अगले दिन वापस निकल जाते क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने। तो बड़ा ही स्पोर्ट्स का बड़ा ही शौक था उसमें, और काफ़ी हम खेलते थे अच्छा। अगर ऐसा हो टाइम वापस रिवर्स हो, टाइम मशीन में डाल दिया है, तो मैं यही चूज़ करूँगा, यही इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना चाहूँगा। चाहे सर्विस ये हो या कोई दूसरी हो, लेकिन फील्ड मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेगा, क्योंकि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई जॉब। और मैं चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम पब्लिक से कनेक्ट होकर उनकी सेवाएं कर सकूँ, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। ये मेरा एम है। रिसेंटली कोविड आया था, इसमें लगभग सभी फैमिली या रिलेटिव्स में ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई बचा हुआ जिसने लॉस नहीं देखा होगा। हमारे रिलेटिव्स में लॉस देखा, पर वो लॉस तो था ही, लेकिन इसने बहुत अच्छा सबक सिखाया। वो ये था कि आप सबसे पहले तो आप हेल्दी रहो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात कनेक्टेड रहना चाहिए, बिल्कुल फैमिली से बिल्कुल कनेक्टेड रहना चाहिए, फ्रेंडशिप से कनेक्टेड रहना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। और जो वर्चुअल लाइफ है इसकी बिल्कुल ही अलग जाके बिल्कुल आप बिल्कुल कनेक्टेड रहो, एक दूसरे की हेल्प करो, यही सबसे बड़ा है। सर्विस टू मैनकाइंड इज द फॉरमोस्ट थिंग आई गॉट द लेसन फ्रॉम दिस कोविड के टाइम पे जो डिजिटलाइजेशन हुआ, जो मनी ट्रांसफर डिजिटल होने लगा, बहुत ही अच्छा हुआ। पहले आपने प्लानिंग करके करते तो काफ़ी टाइम साल लग जाता, पर ये 1 साल में इतना डिजिटलाइज हो गया। छोटे छोटे वेंडर के पास स्कैन कोड मिलने लगे आपको, मतलब डिजिटल आपको पैसे कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, एकदम ड्रास्टिकली इंप्रूव आया। बच्चों में भी जो बच्चे कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे या कुछ 10-12 के बाद सीखते थे, वो 3rd 4th 6th क्लास में ऑनलाइन क्लास से लेके सीखने लग गए। और जो एम्प्लॉइज वर्क कंप्यूटर वगैरह में इंटरेस्ट है उनको सब इंटरेस्ट लेने लगे, और काफ़ी अच्छा उन्होंने एक स्किल गेन कर ली है जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होगी। बेसिकली काम के अलावा क्या समय को, एक तो सुबह जल्दी उठ के रनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह पहले तो वॉकिंग करता था, रनिंग करना चालू किया तो काफ़ी इंटरेस्ट एक एडिक्शन टाइप हो गया रनिंग का। शाम को बच्चों के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना, गपशप करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छा लगता है, और वीडियोस देखना। एक्चुअली मोटिवेशनल वीडियोस या इस तरह के कुछ स्पीचेस वगैरह देखते रहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद है। और सॉन्ग सुनना वगैरह। गाने के बारे में एक गाना है मेरा जो बिल्कुल ही मेरे लिए, मैं बिल्कुल उससे टच हूँ गाने को, मुझे बहुत ही पसंद है।
मैं आपको जैसे मैं आई एम नॉट ए सिंगर बट मैं इसको गुनगुनाता रहता हूँ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, दुनिया यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। अगर आपको विद्युत से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत है या प्रॉब्लम है तो आप मेरे क्षेत्र जो कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बटीपुर उपखंड है, उसमें किसी प्रकार से आपको शिकायत है तो आप अन्य प्लेटफॉर्म के अलावा मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन कर सकते हैं, जिससे आपकी मैं कोशिश करूँगा कि तुरंत आपकी समस्या का समाधान हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9413303461। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा, ये मेरा उद्देश्य है। आपने मेरी कहानी सुनी होगी, होप आपको अच्छी लगी होगी या इंस्पायर होगी। मैं चाहता हूँ अगर आप इंस्पायर हो, आपको अच्छी लगी तो उसको मैक्सिमम इसको शेयर करें, ताकि और भी लोग इसको देखें, उनको कुछ सीखना हो तो सीख सकें। और आपको और भी इस तरह की अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुननी है तो आप इस वर्कमुख प्लेटफॉर्म पर आकर, इस चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे मिथिलेश कुमार शेरवाल की जिंदगी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।